हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल प्यारे बच्चों? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जीई सर, वाह, इतना शॉर्टकट है ना, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल? तो हम लोग आ चुके हैं बच्चा अपने चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 6 में। किस में आ चुके हैं बच्चा? चैप्टर 02 का लेक्चर नंबर किसमें? 6 में हम लोग आ चुके हैं। तो क्या हाल चाल है? इसके पहले का लेक्चर का हालचाल कुछ रखे हुए हो? हालचाल पूछते रहते हो? इसके पहले जो 5 लेक्चर हो चुका है उसका हाल चाल पूछते रहते हो या फिर नहीं? जल्दी बताओ। इसके पहले जो बच्चा 5 लेक्चर हो चुका है उसका हाल चाल पूछते रहते हो कि नहीं? किनका किनका बैकलॉग है बच्चों? किनका किनका बैकलॉग है? जिनका बैकलॉग है वो ए बोलेंगे और जिनका बैकलॉग नहीं है वो बी बोलेंगे। जिनका बैकलॉग है ए वाले बैकलॉग बोलेंगे, जिनका बैकलॉग नहीं है वो बी बोलेंगे। जिनका बैकलॉग नहीं है बता दो जल्दी से, कितने लोगों के पास बैकलॉग है, कितने लोगों के पास नहीं है? देखो बच्चा बोला छोड़िए सर ये सब, स्टार्ट कीजिए अब। हमारे प्यारे बच्चों, चलो देखते हैं कितने लोगों के पास है बैकलॉग, है ना। उम्मीद करते हैं 44% जनता। बताइए, यही वो प्यारी जनता है, यही वो प्यारी जनता है जो टॉपर बनना चाहती है ना। यही वो प्यारी जनता है जो कि टॉपर बनना चाहती है। हाँ, गुडीज नहीं आया, हम पहुंचा रहे हैं ना, पहुंचा रहे हैं बच्चा, पहुंचा रहे हैं गुडीज, है ना। काहे आदित्य मैम फेमस कर रहा है, इतना बढ़िया तो मेरा नाम है आदित्य, है ना। चलो, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा सॉलिड स्टेट का एमसीक्यू किए हो, है ना। सॉलिड स्टेट का एमसीक्यू किए हो, आंसर कब तक आएगा कॉमरेड? आज रात में कोशिश करेंगे दे दे आपको। एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट की थी मैं, बहुत बढ़िया गौरी, है ना। बैकलॉग बट पोल माई, कोई बात नहीं तुम लोग, है ना। चलिए, इमेज इज नॉट क्लियर। कौन सा इमेज क्लियर नहीं है? ठीक है, चलिए बच्चा। तो सबसे पहली बात, पहले आप लोग देख लीजिए आपका जो HW दिए थे, HW दिए थे बच्चा, सब लोग डायरी लिखे हो, है ना। डीबीपी का 4 और 5 फिर से समझा दें। अच्छा कोई बात नहीं, दो भी चीज बोलोगे ना वो तो नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे ना, है कि नहीं। चलो, तो HW जो दिए थे, उम्मीद है कि आप HW बनाते होगे। अगर नहीं बनाते होगे तो प्लीज बनाओ, है ना, प्लीज बनाओ, बहुत बहुत जरूरी है। टेलीग्राम नेम क्या है सर? कल के क्लास का खोलना, वहां पे टेलीग्राम का फोटो होगा, जाकर के ज्वाइन कर लेना। क्वेश्चन वहीं पे दे दिए हैं। कुछ बच्चा बोल रहा था बच्चा कि उसको बुक वुक खरीदने में, PYQ खरीदने में दिक्कत है, तो आप वहां से भी चीजों को कर सकते हो, ठीक है। चलिए,
वहां से हम आपको पीडीएफ सारे चैप्टर का हम आपको वैसे ही पीवाईक्यू प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का हम आपको पीडीएफ बना करके दे देंगे, आप वहां से भी बना सकते हो। ठीक है, हैप्पी बर्थडे जानकी, है ना। चलिए, तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा सीरियस रहिए। केमिस्ट्री बच्चा बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा अच्छा सब्जेक्ट नहीं है, है ना। हम लोग को चीजें दिख नहीं रही होती है, तो हम लोग को रिवाइज करना पड़ता है जल्दी से। ठीक है, हाँ बच्चा, वन शॉट होगा ना बुर्बक, चैप्टर खत्म होगा उसके बाद वन शॉट होगा कि शुरू में वन शॉट होगा। आपने भी एक्सपेरिमेंट किया, जो भी लोग एक्सपेरिमेंट किए हो रखे रहो, अभी हम अगला स्टेप बताएंगे ना और अच्छा लगेगा। ठीक है, सब लोग हैप्पी बर्थडे जानकी विश कर दो बच्चा, है ना। अब ऑनलाइन बर्थडे है, सब हैप्पी बर्थडे विश तो सुन लेगा, लेकिन टॉफी वॉफी नहीं देना पड़ेगा, है ना। बहुत काम चलाओ बर्थडे रहता है ना। चलिए ठीक है, चलो सब लोग पहले हैप्पी बर्थडे विश कर लो, फिर पढ़ाना शुरू करते हैं। ये आपका HW है बच्चा, आप HW इसको बना लो, है ना। ऐसे ही आप लिख सकते हो। कोई चीज देखते हैं, वो बच्चे रहते हैं ना, वो काफी लंबा लिखते हैं, तो कोशिश ये करना है कि आप बकैती नहीं करना है क्वेश्चन में, बहुत लंबा भी नहीं लिख देना है। ठीक है, तो इस तरीके से, तो यहां पे ऐसा है, जो भी चीज कहानी है ऐसा करके आपकी कहानी है। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है निगेटिव डेविएशन का बच्चा और पॉजिटिव डेविएशन का, निगेटिव डेविएशन का और पॉजिटिव डेविएशन का, ये सब कहानी है। ठीक है बच्चा, पीवाईक्यू लगाना है, पीवाईक्यू सबसे पहले लगाना है बच्चा। देखो हम जो भी क्वेश्चंस करवाएंगे, है ना, अभी तो खैर सिलेबस चल रहा है, क्वेश्चन भी इसके पैरेलल में हो रहा होगा, तो कोई भी चिंता नहीं करना है कि हाँ क्वेश्चंस नहीं होगा, ये नहीं होगा। अभी सब्जेक्टिव का तैयारी करवा रहे हैं ना बच्चा, ऑब्जेक्टिव भी आपको साइड से दे रहे हैं, है ना, तो चिंता नहीं करना है, पेशेंस रखना है, भरोसा करना है हम पे कि जो भी चीजें हैं हम आपको पूरी तैयारी करवा रहे होंगे। ठीक है, तो अब आज का पढ़ाई लिखाई शुरू किया जाए गाइस, आज का पढ़ाई लिखाई शुरू किया जाए। अगर आपकी मंजूरी हो तो हम लोग शुरू करते हैं आज की पढ़ाई लिखाई। बच्चा कल के लेक्चर में टेलीग्राम वाला चीज होगा ना, आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। टेलीग्राम पे सॉलिड स्टेट का पार्ट 1 है, वो और भी पार्ट देंगे हम, पार्ट 1 है, उसके बाद भी हम आपको पार्ट देंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे। चलिए अब आप लोग चुप हो जाइए, तो जानकी से आप लोग पार्टी ले लीजिएगा, है ना, अपना QR सेंड कर दीजिएगा। जानकी जो है वो आप सब लोगों को, आपके पास तो अवेलेबल नहीं हो सकती है, इसलिए आप सब लोगों को वो ऑनलाइन पेमेंट कर देगी, या फिर आप अपना स्विगी का जो आएगा ना QR कोड दीजिएगा, जानकी बहुत अच्छी है, जानकी पेमेंट कर देगी, है ना। चलिए ओके, चलिए बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग का बात आता है, कौन सा बात आती है सर, तो हम लोग कल क्या देखे थे बच्चा, कल हम लोग देखे थे आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और उसका नॉन आइडियल सॉल्यूशन का टाइप्स देखे थे। ठीक है, चलो अब आगे क्या होता है बच्चा, आगे क्या है, हम लोगों के पास अलग अलग टाइप की चीजें हैं। तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है, आज हम लोग पढ़ेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में, और उसके बाद हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, उसके पहले हम लोग और भी चीजें हैं, हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके चीजों को देखते चलते हैं। चलिए, तो एक चीज छूटा हुआ था, कल छूटा हुआ था, क्या छूटा हुआ था बच्चा, एग्जाम्पल्स, है ना। तो एग्जाम्पल्स आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, ये एग्जाम्पल्स है, आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब बात बोलिए कि सर इसको याद कैसे रखें, इतना सारा एग्जाम्पल है ना, इतना सारा एग्जाम्पल है सर, कैसे याद रखेंगे, ये चिंता तो आएगी आपको देख करके, है कि नहीं। तो बच्चा आपको ये चीज याद अभी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो भी आप कंपाउंड देख रहे हो, ये सारे कंपाउंड में बस एक वाटर ही है, बस एक प्यारा सा वाटर ही है जो आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, है ना। आप पढ़ लो, आप फ्री हो, आप पढ़ लो, एक तरफ से जाना पहचाना सिर्फ वाटर लग रहा होगा। उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा भी, मतलब हम मानते हैं आप लल्लू राम हो, है ना, तो इसमें आप उससे ज्यादा नहीं जानते हो कोई भी चीज। क्लोरोफॉर्म सुने होंगे मूवीज में, है ना, बट जो मोटा मोटी बात है कि आपको सिर्फ वाटर दिख रहा होगा।
तो बच्चा पॉइंट क्या है कि ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। किसे कंपाउंड है बच्चा? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आप इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। हम आपको सारी जो बातें हैं वो हम आपको ट्रिक से याद करवा देंगे। किससे याद करवा देंगे बच्चा? ट्रिक से याद करवा देंगे। बट आपको भी पता होगा कि चोरी करने के लिए भी, नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। अरे होती है कि नहीं? अब ये ट्रिक सीखने के लिए भी आपको ये बात जरूरत होगा कि आप इन कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा सा जाने, है ना? तो इसलिए अभी आप बस लिख लीजिए, हम आपको बाद में इसका ट्रिक बता देंगे और आप चीजों को इजीली कर पाओगे याद। ठीक है? तो चिंता नहीं करना है कि ऐसा है वैसा है। एक एग्जाम्पल बस हम आपको कह रहे हैं, आप बस एक एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल याद रखिएगा ध्यान में। एसीटोन CHCl3 बहुत फेमस एग्जाम्पल है। किसमें आता है? तो निगेटिव डेविएशन में आता है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। एक आपको आएगा, और कभी अगर एग्जाम्पल दिखे भी, है ना, तो आप उसको ध्यान में रख लीजिएगा। याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है, बट समय आने पे। चलिए, बढ़िया बात है। यहां तक बातें सबको क्लियर है तो बता दीजिए एक बार यस, तो हम आगे का टॉपिक शुरू करें। चलिए, यहां तक बातें क्लियर है बच्चा? अरे आज 1 आवर का क्लास कैसे ले ले बुड़बक? हम सोचते हैं 2 घंटा का क्लास ले, तुम लोग हमेशा कम ही बात करता है। तुमको तो कहना चाहिए कि सर जी हम पूरा पैसा दिए हैं, आप 3-3 घंटा पढ़ाओ। इसे नोट करना, हाँ बच्चा इसको नोट करना है, लेकिन अभी बैठ के नोट करोगे क्या? क्लास के बाद नोट कर लेना, है ना? चलिए, अरे हमको पार्टी देके तुम जानकी दे, जानकी भी होशियार है, जानकी भी होशियार है। जानकी कह रही सर आप अपना लोकेशन दे दो, आपको पार्टी दूंगी। हम सबको पार्टी दो तब तो बात है, हाँ मजा तब आएगा ना। अरे हम तो ऐसे ही, हम मेरी बातों को उतना, पढ़ाई वाली बातों को बस सीरियस लेना, उसके वाली बातों को सीरियस मत लेना। चलो अब थोड़ा सा सीरियस हो जाओ बच्चों, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। अब आता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात है। चलो तो पॉइंट क्या है, हम लोग को आज स्टार्ट कर रहे हैं अपना पढ़ाई लिखाई। सबसे पहला बात हम आपसे जानना चाहते हैं कि वेपर, याद करो जब हम तुमको बता रहे थे सॉल्यूट वेपर प्रेशर के बारे में बता रहे थे, तो वहां पे हम तुमको कुछ बातें बताए थे। क्या बातें बताए थे? कि मान लो वहां पे 2-3 लाइन लिखवाए थे ना, उसका एक्सप्लेनेशन अभी दे रहे हैं। हम तुमसे जो पूछेंगे, जैसे पूछेंगे वैसे बताना, चीजें याद रहेंगी। ठीक है? चलो मान लो बच्चा ये तुम्हारा एक दोस्त है। क्या है? एक तुम्हारा एक दोस्त है। तुम बोलेगा हाँ सर दोस्त तो है मेरा, है ना, भले लायक हो भले नालायक हो, भले तुम भी लायक हो या नालायक हो, लेकिन दोस्त है। ठीक है? कहानी है ऐसा। अब मानो ये तुम्हारे दोस्त की जोड़ी है। क्या है बच्चा? ये तुम्हारे दोस्त की जोड़ी है ना, ये तुम्हारे दोस्त की जोड़ी है। ये जो तुम्हारा दोस्त है, क्या है बच्चा? ये जो तुम्हारा दोस्त है, ये जो तुम्हारा प्यारा प्यारा लल्लू राम वाले दोस्त है, इसको हम अलग कर देते हैं, पीला कर देते हैं। ठीक है? चलो, तो ये 2 सेट ऑफ दोस्त है ना। नाम वाम रख दिया जाए, चलिए नाम रख दिया जाए, है ना। ये है, क्या नाम रखा जाए? नाम सजेस्ट करो, क्या छोड़ो तुम क्या करेगा, है ना। एक है मोटू पतलू, है ना, एक है मोटू, एक है पतलू। छोड़ो क्या नौटंकी किया जाए। सुनो, बात इंपॉर्टेंट क्या है? 2 दोस्त है, 2 सेट ऑफ दोस्त है बच्चा। ये क्या है? ये दोनों के बीच में दोस्ती है। ये दोनों के बीच में क्या है बच्चा? दोस्ती है। दोनों के बीच में क्या है बच्चा? दोस्ती है। दोनों के बीच में ये क्या बना हुआ है जो इस कलर से है? हमको कलर तो नहीं पता, बट क्या है बच्चा? दोस्ती है। अब क्या हुआ ना, अब क्या हुआ? आग लगाना जानते हो बच्चा? जो आग लगाता है, जो हर जगह, गांव में, स्कूल में, हर जगह एगो को ऐसा जरूर होता है जिसको आग लगाने के बाद ही खाना पचता है, पानी पचता है। तुम्हारे जीवन में भी कोई ना कोई होगा, है ना। तो उसका, तो ये आपका आग लगाना है। क्या बच्चा? ये आग लगाने वाला है। क्या बच्चा? ये आग लगाने वाला है। तो एक बात बताओ, ये जो आग लगाने वाला है, ये जो आग लगाने वाला है, ये किसका दोस्ती तोड़ पाएगा? ठीक है? एक टाइप ऑफ ए है, एक टाइप ऑफ बी है। ठीक है?
हम अगर पूछें कि किसका दोस्ती जल्दी तोड़ पाएगा, ध्यान से सुन लिए, इसके बीच में कम दोस्ती है, नया नया दोस्त बना है, नया नया जुम्मे जुम्मे 2-3 दिन हुआ है, इसका एकदम पुराना दोस्ती है, याराना है, एकदम जय वीरू है। क्या है बच्चा? जय वीरू है। तो बताओ ये जो आग लगाना है बच्चा, ये किसका दोस्ती जल्दी तोड़ पाएगा, ए का या बी का, है ना? जल्दी बताओ किसका दोस्ती तोड़ पाएगा, ए का या बी का? तुम चैट ऑन कर देना था, नहीं? स्टॉप पोल, ठीक है। चलो चलो छोड़ो इसको, फिर क्या करते हैं हम लोग? तुम लोग सोचो, दिमाग में सोचो, तब तक हम इधर थोड़ा सोचते हैं। चलो जल्दी बताओ, ए का या बी का, किसका दोस्ती तोड़ पाएगा? जल्दी से। सब लोग इस बात पे कायम रहना, सब लोग इस बात पे कायम रहना, पलट मत जाना, ठीक है? पलट मत जाना। क्लियर है बच्चों? एगो लिख रहा है बी ए, अरे बी का है, फिर बदमाशी करना शुरू कर दिया तुम लोग। तो क्या हो जाएगा बच्चा? ए का दोस्ती जल्दी टूट जाएगा, ए का जल्दी दोस्ती जल्दी टूट जाएगा, ठीक है? चलो अब तुम लोग चुप हो जाओ, तुम लोग का काम इतना ही था। हम तुमसे ये पूछते हैं, हम तुमसे ये पूछते हैं, अगर कोई सब्सटेंस है ना, अगर कोई सब्सटेंस है, मान लो ए टाइप का सब्सटेंस है, सेम लॉजिक लगाना है, हम ये सब कहानी नहीं सुना रहे हैं बच्चा, पढ़ाइए का चीज है, सेम लॉजिक लगाना है। अगर कोई सब्सटेंस है जिसके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस IMAF, IMF क्या होता है बच्चा? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, मतलब कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है? और यहां पे आपको दूसरा टाइप का पार्टिकल है, यहां पे क्या बच्चा? दूसरा टाइप का पार्टिकल है। तो इस दोनों पार्टिकल के बीच में क्या है बच्चा? फोर्स ज्यादा लग रहा है, फोर्स ज्यादा लग रहा है, और इस पार्टिकल के बीच में फोर्स कम लग रहा है, फोर्स कम लग रहा है। तो एक बात बताओ, वेपर किसमें ज्यादा बनेगा? अगर हम दोनों को सेम हीट दिए, सेम हीट दिए, हीट क्या है? आग लगाना, है ना? ये दोनों क्या है? दो दोस्त, ये दोनों के बीच में क्या है? फोर्स ज्यादा है, बहुत ज्यादा फोर्स है, और इस दोनों के बीच में क्या है बच्चा? कम फोर्स है। तो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वेपर ज्यादा किसका बनेगा, वेपर ज्यादा किसका बनेगा, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, किसका वेपर ज्यादा बनेगा? फिर इसमें फिर सब इसमें इधर उधर किया ना, जो लॉजिक यहां लगाया था वही लॉजिक यहां लगाना है, जो लॉजिक यहां लगाया था वही लॉजिक यहां लगाना है, पलटेगा नहीं तुम लोग, है ना? तो बच्चा वेपर बनने का मतलब क्या होता है कि पहले ये पास पास था, वेपर क्या है? गैस वाला चीज है ना, तो क्या रहेगा? ये दूर होगा। तो दूर कब होगा? जब जो कमजोर बॉन्ड होगा तो जल्दी टूट जाएगा, है ना? क्या होगा? जल्दी टूट जाएगा। वेपर मतलब, आओ वेपर मतलब नहीं पता बच्चा? वेपर मतलब पूरा शादी हो गया, भोज खा लिया तुम, है ना? शादी में आया, फलदान में भी आया था, भोज वोज खा लिया तुम, अब फिर उसके बाद पूछ रहा है किसका शादी है, हैं? वेपर क्या है ये बात नहीं पता है, हाँ? ठीक है, चलो। तो ये जो भी बात हम आपको समझाए हैं, ये जो भी बात हम आपको समझाए हैं बच्चा, इसको हम लोग अब अंग्रेजी में लिख देते हैं। क्या है? इसको अब हम लोग अंग्रेजी में लिख देते हैं, ठीक है? समझने के लिए जिसको भी मन होगा ये पिक्चर उतार लेना, लेकिन अगर नहीं होगा तो हम अंग्रेजी में लिख रहे हैं। वैसे हम पहले ही लिखवा चुके हैं ये बात, वेपर प्रेशर में जाना, वहां पे लिखा हुआ है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस अगर कम होगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा, ठीक है? चलो
कल हम एक बात लिखवाए थे यहां पे, हम तुमको बोले भी थे कि हम तुमको समझाए नहीं हैं, लेकिन तुम अपने आप समझ जाएगा। देखो यहां पे निगेटिव डेविएशन, चलो रिवीजन कौन कौन किया है अभी पता चल जाएगा। निगेटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन में क्या होता है बच्चों, जल्दी बताओ। निगेटिव डेविएशन में क्या होता है, आपको पी टोटल कम होता है, पी टोटल कम होता है किससे, पीए प्लस पीबी से, पीए प्लस पीबी से। अरे पी टोटल क्या है बच्चा, वेपर प्रेशर ही तो है, वेपर प्रेशर ही तो है, अजी वेपर प्रेशर है ना, है कि नहीं। तो जब ये वेपर प्रेशर ये कम हो रहा है, वेपर प्रेशर, इसका मतलब क्या है कि उसके बीच का जो सॉल्यूशन बना होगा उसके बीच का बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वेपर प्रेशर कम आ रहा है। तो क्या होगा, देखो यहां पे जो सॉल्यूशन बना है उसका इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस IMAF देख रहे हो ज्यादा है। अजी क्लियर है, तो इसलिए ज्यादा था, तो इसीलिए हम आपको कल बोले थे कि बस लिखवा दिए हैं बच्चा, इसका ओरिजिनल फील हम आपको आज दिलवाएंगे, ठीक है। चलो पॉजिटिव डेविएशन में क्या था बच्चा, पी टोटल, यो बुरबके है यहां पे गलती लिखा हुआ, ठीक है तुम लोग सही कर लियो, फिर भी हम कांड वांड करते रह रहे आजकल, ठीक है। चलो तो क्या बच्चा, पी टोटल ज्यादा है, यानी कि पीटी ग्रेटर देन है, वेपर प्रेशर बढ़ गया। क्या हुआ, वेपर प्रेशर बढ़ गया। वेपर प्रेशर ज्यादा कब होगा, जब मेरा बॉन्डिंग कमजोर होगा, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस सॉल्यूशन का कम होगा, किससे, इस दोनों से, है ना, इस दोनों से क्या होगा, कम होगा। चलिए सारे बच्चों को ये बातें क्लियर है तो एक बार यस बोलेंगे, नहीं क्लियर है तो हाँ बोलेंगे, ठीक है। सारे बच्चों को अगर ये बात क्लियर है तो यस बोलेंगे, अगर नहीं क्लियर है तो हाँ बोलेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से बोल दीजिए। चलिए चैट ऑन कर देते हैं, बता दीजिए थोड़ा सा, है ना। चल चलिए ठीक है। अब देखिए, तो ये पेज अगर आप चाहो बच्चा तो नोट कर लीजिएगा, क्यों, क्योंकि ऐसे आप याद रख पाओ बाद में भी, है ना। नहीं तो आपको यही चीज पहले लिखाया हुआ है, हम बस अभी समझाए हैं, ठीक है। तो इसको हम अंग्रेजी में लिख दे रहे हैं आपके लिए। चलिए बच्चा अंग्रेजी में लिख दे रहे हैं। चलिए तो क्या हो गया, क्या हो गया, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर इज मोर व्हेन इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, इसको IMAF लिख दे, पूरा लिखिए देते हैं, हमारे प्यारे बच्चे हैं, है ना। इनको वेपर का मतलब अभी दिक्कत हो रहा है, पक्का बैकलॉग होगा, पक्का। हम इतना क्लास में कहते हैं कि बैकलॉग है बच्चा तो पुरनका क्लियर करो ना, कहला अपना समय बर्बाद कर रहा है। वेपर प्रेशर इज मोर व्हेन IMAF इज लेस, है ना। अब सेम बात कॉपी पेस्ट 2 बार, है ना, सेम बात कॉपी पेस्ट 2 बार। वेपर प्रेशर इज लेस, वेपर प्रेशर इज, बता जल्दी से, वेपर प्रेशर इज लेस व्हेन IMAF इज मोर, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, इसको मोर को, लेस को मोर को, क्लियर है बच्चा यहां तक बात। अब इसी से रिलेशन हम लोग के अगले टॉपिक का है, किसका, बॉइलिंग पॉइंट का। किसका रिलेशन है बच्चा, बॉइलिंग पॉइंट अभी बताएं, चलिए बताते हैं।
या पहले अभी पढ़ लो एजियोट्रोपिक मिक्सचर वाला, फिर उसके बाद हम लोग बॉइलिंग पॉइंट पे आते हैं। चलो, एजियोट्रोपिक, ये वर्ड आपको नया मिला होगा, ठीक है, ये वर्ड आपको बच्चा नया मिला होगा, ये वर्ड आपको पहली बार सुनने को मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब नहीं है, आपको इसका मतलब नहीं है कि ये बहुत हार्ड चीज है, ठीक है। आपको आजू बाजू बहुत अलग अलग डेफिनेशन देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको मेरे डेफिनेशन पे भरोसा रखना है, छोटा रहेगा, सटीक रहेगा, सही रहेगा, ठीक है। तो कैसा डेफिनेशन लिखते हैं सब लोग, इसका डेफिनेशन खुद से लिखने का कोशिश कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं, कैसे लिखेंगे, जो भी डेफिनेशन लिखा हुआ है उसको उतार देंगे। एजियोट्रोपिक मिक्सचर, एजियोट्रोपिक मिक्सचर is defined as, azeotropic mixture is defined as the type of mixture, the type of mixture, ठीक है यहां तक। अब मिक्सचर आपको पता है ना, खाने वाला मिक्सचर का बात नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये लाइन लिखने में आपको कोई भी समस्या होगा क्या, ये लाइन लिखने में कोई भी समस्या होगा क्या, नहीं होगा ना, वही। तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर इज डिफाइंड एज द टाइप ऑफ मिक्सचर। अब यहां से इंपॉर्टेंट बात शुरू होता है, मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स which boil at same temperature, ठीक है, which boil at same temperature, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग को क्या कहते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हो कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर इज डिफाइंड एज द टाइप ऑफ मिक्सचर, और दो लिक्विड जिसका क्या हो, सेम बॉइलिंग पॉइंट हो, ठीक है, ऑफ टू लिक्विड्स विच बॉयल एट सेम टेम्परेचर, या फिर आप इसके जगह पे ये भी कहीं कहीं लिखा देखोगे, ऑफ टू लिक्विड्स विच हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट, विच हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो दोनों अलग अलग बात है क्या, नहीं बच्चा, दोनों सेम बात है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट नहीं यूज करके हम बोल दिए बॉयल एट सेम टेम्परेचर, ठीक है, ओके। चलिए, इन मिक्सचर को क्या कहते हैं बच्चा, ये बात। चलिए, अब इसका अलग अलग पॉइंट है, कुछ कुछ पॉइंट है, कुछ पॉइंट क्या है, दीज मिक्सचर्स, दीज cannot be separated, सेपरेट करने का मतलब दो जो मिक्सचर को मिला है ना बच्चा, उसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं, किससे, दीज मिक्सचर कैनॉट बी, यहां पे दीज मिक्सचर कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, इस मिक्सचर को हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चा, इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम लोग को जानना जरूरी नहीं है, लेकिन बस एक नाम आ गया तो हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। फ्रैक्शनल सुनिएगा बस, अगर नहीं भी समझ में आए तो कोई बात नहीं, आपको बस ये लाइन ध्यान रखना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और ये डेफिनेशन हर जगह आपको बहुत हार्ड मिलेगा, आप आराम से ये डेफिनेशन याद कर सकते हो। देखिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है बच्चा, हम लोग अलग अलग टेम्परेचर पे, जैसे अलग अलग लिक्विड होता है ना, तो उसका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो हम मानो कम टेम्परेचर पे किए, तो जिस लिक्विड का कम बॉइलिंग पॉइंट होगा ना, वो हमको पहले भाप बनेगा, है ना, तो उसको हम लोग साइड में कलेक्ट कर लेते हैं, और जिसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है उसका ज्यादा टेम्परेचर देंगे तब भाप बनेगा, तो फिर हम उसको आपको भाप बना करके अलग करते हैं, फिर ठंडा करते हैं, और दोनों अलग हो गया। लेकिन इसमें क्या है, दोनों का सेम बॉइलिंग पॉइंट है, तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे
तो क्या होगा, दोनों वेपर बनाएगा, है ना, दोनों वेपर आपको बना रहा होगा। क्लियर है बच्चा? तो ये आपका होता है क्या चीज, आपको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आपको होता है। ठीक है, ये क्या है बच्चा, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। क्या होता है बच्चा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये तीन बात इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है। इस पे एक दो टाइप का क्वेश्चन जो बनेगा एक्स्ट्रा, वो क्वेश्चन हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में करवाएंगे। ठीक है, आपको जो याद रखना है, ये तीनों पॉइंट आपको इसके लिए याद रखना है। क्या याद रखना है बच्चा, इसके लिए आपको यही तीनों पॉइंट याद रखना है। क्लियर है? ठीक है, ये बच्चा हम लोग का दो टाइप का होता है। ये जो होता है ना एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ये दो टाइप का होता है ना। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ट्रॉपिक मिक्सचर इज ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप का होता है बच्चा, दो टाइप का होता है। कौन कौन सा, जैसा हम लोग पहले पढ़े थे ना, उसी तरीके से हम लोग का होगा। चलो देखते हैं कौन सा। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इज ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सा बच्चा, पहला टाइप ऐसा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जिसका मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर which has minimum boiling point, minimum boiling point। ठीक है, ये पहला टाइप है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या होता है, मिनिमम। वर्ड क्या यूज किया बच्चा, मिनिमम। ठीक है, तो इसमें जो क्या होता है ना, इसमें जो ये टाइप का मिक्सचर होता है, इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, जैसे कि मान लेते हैं, देखो इसका हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, आप अपने आप समझ जाओगे। ठीक है, बस ध्यान से देख लो। द टाइप ऑफ, कैसे डिफाइन करोगे, ऐसे करो, द टाइप ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, द टाइप ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर whose बॉइलिंग पॉइंट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, whose बॉइलिंग पॉइंट इज, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वर्ड है मिनिमम, तो whose बॉइलिंग पॉइंट इज मिनिमम ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ both the लिक्विड्स। ये कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो हम लोग क्या किए बच्चा, एग्जाम्पल में बच्चा C2H5OH इथेनॉल, ये क्या बच्चा, इथेनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, इथेनॉल कहते हैं। इथेनॉल को प्लस वाटर को मिला करके हम लोग क्या बनाते हैं बच्चा, ये वाला आपको सॉल्यूशन बनाते हैं। ये कितना रहता है, तो ये रहता है बच्चा 4.5% और ये कितना रहता है 95.5%। ठीक है, तो इथेनॉल और पानी को मिला करके, इसको तो जानते हो वाटर, इसको मिला करके हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, तो आपको वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बच्चा, 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। और इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 78.1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जो आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इसमें आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, दोनों से ज्यादा होगा। किसमें आपको, ये आपको क्या होगा, दोनों में आपका बॉइलिंग पॉइंट इससे कम होगा। ठीक है, ये किसका है, ये है, यहां पे मैक्सिमम कर दीजिए, है ना, यहां पे क्या कर दीजिए, मैक्सिमम कर दीजिए। ठीक है, विच हैज बॉइलिंग पॉइंट इज मैक्सिमम ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड्स। ये मैक्सिमम वाले का एग्जांपल है। ठीक है,
तो इसका जो ये दोनों का सॉल्यूशन बनता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बच्चा? 351 के आसपास इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, 351 केल्विन। यानी कि कितना होगा आपको, ये कितना हो जाएगा, लगभग ये दोनों से क्या है, इसका आपको ज्यादा है बच्चा, क्या बॉइलिंग पॉइंट आपको ज्यादा है। तो ये कौन सा है, ये मैक्सिमम वाला है। मिनिमम में क्या होगा, तो इसका ऑपोजिट, कि जिस दोनों से मिल करके बना होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उससे क्या होगा, कम होगा। क्लियर है बच्चा? बताइए, ये बात क्लियर है? बताइए, ये बात क्लियर है सबको? ठीक है, आपको बॉइलिंग पॉइंट याद नहीं करना है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ बच्चा, एक बात बताओ, हम लोग ये जो केल्विन में होता है बच्चा, ये जो केल्विन में होता है, हमारे प्यारे लल्लू राम सब है ना, इधर हम लोग केल्विन में कैसे चेंज करते हैं, केल्विन में कैसे चेंज करते हैं, पता है किसी को? कैसे चेंज करते हैं, पता है सबको? जो भी आपका डिग्री सेल्सियस में होता है, जैसे मान लो 270, जैसे मान लो 100 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में कैसे चेंज करोगे? 273 प्लस 100 डिग्री सेल्सियस, है ना, 273 प्लस 100, ये किस में हो जाएगा, तब आपका केल्विन में होगा, यही होता है ना। तो कितना हो गया ये, 373 केल्विन। और अगर मान लो दूसरा क्या है, मेरा दूसरा बॉइलिंग पॉइंट 78.1 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो इसको तुम चेंज करोगे 78.1 को केल्विन में, तो 78.1 प्लस 273 केल्विन कितना आएगा, ये 8 3 11, 7 7 14 1 15, और ये कितना 3.1 केल्विन, है ना? नहीं, बॉल तो नहीं, नीचे है, चाहिए क्या? तो एक बात बताओ, ये दोनों से कम हुआ या दोनों से ज्यादा हुआ? ये दोनों से कम हुआ या दोनों से ज्यादा हुआ? सबको क्लियर था, है ना, सबको क्लियर था, सारे बच्चों को क्लियर था ये बात। तो ये दोनों कम हुआ या ज्यादा हुआ? अभी भी लिख रहा है क्लियर, सर बीएम का फुल फॉर्म है ना, अरे कम हुआ ना बुर्बाक, इसका कितना आया बच्चा, इसका कितना आया, इसका आया 351.1 के आसपास, इसका कितना आया 373 के आसपास, इसका कितना आया 351, कम ज्यादा दोनों है, हे भगवान। सब कंफ्यूज, हाँ, इसीलिए अगर आपको याद नहीं होगा, अगर आप ध्यान से नहीं अगर करोगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड, है ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। अच्छा, बीएम का मतलब बोर मैग्नेटॉन, है ना, बीएम का मतलब बोर मैग्नेटॉन, हाँ, मिनिमम वैल्यू है ना बच्चा, क्या है बच्चा, मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, तो दोनों लिक्विड का क्या आ रहा है बच्चा, मिनिमम वैल्यू आपको आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चा, मिनिमम वैल्यू आपको आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि कभी आपको केल्विन में अगर परेशानी हो कहीं पे देखने में, तो आप इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, कि कभी ऐसे डिग्री सेल्सियस में देख करके मैक्सिमम
नहीं कर लीजिएगा। ठीक है, बैच मैनेजर भी होता है बच्चा, हम लोग को ऐसा होता है ना, तो वही। ठीक है, तो मैक्सिमम देख करके आप नहीं कर लीजिएगा। एक बार और समझाना है। चलो देखो देखो, सिंपल सा डेफिनेशन है बच्चा, सिंपल सा डेफिनेशन है, बस तुम एग्जांपल देख करके गलती ना करो, इसीलिए ऐसा किए हैं। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, ये क्या है बच्चा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, जिसमें कि क्या है, बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है किसका, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोथ द लिक्विड। मिक्सचर कैसे बनता है बच्चा, दो से मिला करके मिक्सचर बन रहा है ना, तो ये दोनों कौन कौन, इथेनॉल और वाटर को मिला करके बच्चा मिक्सचर बना आपका, है ना। तो जो आपका जो मिक्सचर बनेगा ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट इस दोनों से कम होगा, बस इतना सिंपल सा बात है। तुम गलती कहां करोगे, तुम गलती करोगे ये देख करके, डिग्री सेल्सियस देख करके तुम गलती करोगे, कि तुमको यहां लिखा रहेगा डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, यहां पे तुमको रहेगा केल्विन लिखा हुआ, यहां पे क्या रहेगा बच्चा, केल्विन में लिखा हुआ, तो तुम क्या देखोगे कि यहां टेम्परेचर ज्यादा है, तो क्या कर दोगे, मैक्सिमम मार्क कर दोगे। लेकिन क्या है, ये केल्विन में है, ये डिग्री सेल्सियस में है, तो ये गलती नहीं करना है, ये गलती नहीं करना है। क्लियर है बात, क्लियर है बात सबको, बताओ सारे बच्चों को बात क्लियर है, हाँ या ना। तो इसीलिए आप उसको देखोगे, टेम्परेचर सबका स्केल सेम हो, ये बात देखोगे, तब मैक्सिमम या मिनिमम करोगे। क्लियर है, अब समझ आ गया। तुम गलती कहां करोगे हमको पता है गुरु, है ना, तुम कहां गलती करोगे हमको पता है, तो ये बात हम लिखने रहने दें या फिर हटा दें, है ना, इसको हम लिखे रहने देते हैं ताकि तुम ध्यान कर लो। अब बताओ जो आपका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा, जो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा उसका डेफिनेशन खुद से लिख सकते हो, जो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट वाला होगा उसका डेफिनेशन खुद से लिख सकते हो, जल्दी बताओ। एकदम डिट्टो सेम चीज, डिट्टो सेम चीज बच्चा, डिट्टो सेम चीज, क्या करना है, डिट्टो सेम चीज। तो ये हटा देते हैं, ये सेकेंड टाइप का है इसीलिए हटा दिए, है ना। इसमें क्या कर देंगे बच्चा, सिर्फ मैक्सिमम, इसके डेफिनेशन में, इसके डेफिनेशन में क्या कर देंगे, मैक्सिमम, और यहां पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कर देंगे, क्या कर देंगे, मैक्सिमम कर देंगे, है ना। और ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल हटा देंगे, ठीक है, ये एग्जाम्पल क्या करेंगे बच्चा, हटा देंगे। बताओ याद करना पड़ा क्या, बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा क्या, बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा क्या बच्चा, बहुत याद करना पड़ेगा क्या, जल्दी बताओ, बहुत याद करना पड़ेगा क्या, जल्दी बताओ। तो आपका इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, इसमें क्या होता है, नाइट्रिक एसिड 68% प्लस वाटर 32%, है ना। किसी एक को याद रखना, दूसरे को 100 में से माइनस कर लेना, क्या करोगे, दूसरे को 100 में से माइनस कर लोगे। क्लियर है बच्चा, बातें सबको क्लियर है, ये सर नो बताओ, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम, है ना। चलो ये बातें हम लोग की क्लियर हो गई। किसी बच्चे को यहां तक दिक्कत, जल्दी बताओ, किसी बच्चे को यहां तक दिक्कत, किसी बच्चे को यहां तक दिक्कत, जल्दी बताओ। किसी बच्चे को अगर यहां तक दिक्कत नहीं है तो हम लोग अपना मेन वाला कहानी आज शुरू करते हैं, क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, कैसे कहते हैं। चल क्लियर है बच्चा, तो हमेशा टेम्परेचर देख करके काम करना, ठीक है। चलिए चलिए अब आते हैं बात, हम लोग आते हैं किस पे, अब आते हैं बच्चा हम लोग टेम्परेचर पे बात आते हैं, किस पे आते हैं बच्चा, हम लोग टेम्परेचर पे बातचीत करने आते हैं। एक सेकेंड रुक जा, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक सेकेंड रुक जा, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं।
चलो, तो हम लोग का अब आता है इसका रिलेशन। अब यहां पे जो रिलेशन आया था ना बच्चा, इसी चीज को हम लोग अब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बॉइलिंग पॉइंट का। किसका है बच्चा? बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बस ध्यान से सुनना। क्या करना बच्चा? ध्यान से सुनना। देखो, बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? वेपर प्रेशर आप जानते हो, वेपर प्रेशर जानते हो, इसी से रिलेटेड है ना। द टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर at which, ठीक है, at which vapor pressure of liquid किसके बराबर हो जाए? is equal to the atmospheric pressure. Boiling point is defined as the temperature at which vapor pressure of the liquid is equal to the atmospheric pressure. देखो, बेसिकली यहां पे अगर 100% ट्रू डेफिनेशन लिखा जाए तो यहां पे एक्सटर्नल प्रेशर होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग के टेक्स्ट बुक में, किताब में एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है। आप भी एग्जाम में एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिख के आओगे, सही किया जाएगा, ठीक है। बट आपको यह बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक्सटर्नल प्रेशर होता है, बस ऐसा करके। ऐसा मत कह देना कि आप सर कम पढ़ा दिए या गलत पढ़ा दिए, ऐसा वैसा, ठीक है। अब ये डेफिनेशन तो लिख दिए हैं, आओ इसको समझते हैं। 10-15 मिनट टाइम लगेगा, लेकिन पूरा चैप्टर का क्रक्स यहां पे है। पूरा चैप्टर हम बोल रहे हैं, पूरा चैप्टर का जो कहानी है बस एक पॉइंट को समझने में है, बाकी सब पॉइंट तुम्हारा रिलेट हो जाता है इसी पॉइंट से। चलो देखते हैं। मान लो ये कोई लिक्विड है, कोई कंटेनर है, ठीक है, कोई कंटेनर है। क्या है बच्चा? कोई कंटेनर है, इसमें भरे हुए हैं लिक्विड। क्या भरे हुए बच्चा? इसमें भरे हुए हैं लिक्विड। क्या भरे हुए बच्चा? इसमें भरे हुए हैं लिक्विड। और ये कंटेनर क्या है? सील है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी वेपर प्रेशर मेजर कर रहे हो आपको क्या करना है? वो सील रखना है, ठीक है बच्चा। अब एक बात बताओ, यहां पे हम अब ये जो सील रखा हुआ है ना, तो ये जो ढक्कन लगा हुआ है, ये अभी आपको काम नहीं आएगा। इस ढक्कन के ऊपर एकदम इमेजिनरी ढक्कन मानो, ये ढक्कन के ऊपर क्या है? जल्दी बताओ, ये ढक्कन के ऊपर क्या है? जल्दी अपने ढक्कन को यूज करो। हाँ सहर्ष बच्चा, देखते हैं लास्ट में डाउट देखते हैं बच्चा, जो भी डाउट होता है हम बताते भी हैं लास्ट में, 5-10 मिनट हम डाउट बताते हैं बच्चा, है ना। लेकिन अभी सिलेबस चल रहा है, अभी हम डाउट नहीं देख सकते हैं, है ना। चलिए, एक फ्लो खराब होगा, प्लस आपका कंटेंट भी उतना नहीं हो पाएगा। इसके ऊपर कौन है ना, इसके ऊपर कौन है बच्चा? एयर। बहुत बढ़िया, एकदम हमको ऐसा ही जवाब चाहिए। इसके ऊपर कौन है बच्चा? एयर है। एयर, एक्सटर्नल एयर है कि नहीं? तो एक बात बताओ, ये जो ढक्कन के अंदर क्या है? यहां पे हम ढक्कन बना रहे हैं, ये ढक्कन के अंदर क्या होगा? ये जो वेपर निकलेगा, ये वेपर इस पे जाके टकरा रहा होगा। हम समझाने के लिए बना रहे हैं, इसके नीचे से वेपर जाकर के टकरा रहा होगा, और उसके ऊपर क्या है? एटमॉस्फेयर का गैस है, तो वो आकर के टक्कर मार रहा होगा। एटमॉस्फेरिक जो गैस है, एटमॉस्फेयर में क्या है बच्चा? गैस है ना, तो वो मेरा टक्कर मार रहा होगा।
तो उस टेम्परेचर पे, एट दैट टेम्परेचर, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बच्चा आपके किसके बराबर हो जाए, उस लिक्विड के वेपर प्रेशर के जब बराबर हो जाए, तब उसी टेम्परेचर को उस लिक्विड का हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बच्चा बॉइलिंग पॉइंट यही होता है, चिंता मत करो। नंदिनी, क्या नंदिनी लिखी थी ना? नंदिनी, यही होता है ना। अलग अलग वर्ड्स में कहीं आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन यही डेफिनेशन, यही इसका मतलब होता है। हां, ये एक्सपेरिमेंट तुम हवा में कर रहे हो तब, अगर मानो लैब में कर रहे हो तब क्या होगा? तब एक आपको अलग अलग सेटअप हो सकता है। समझ में आया? अब एक गधा भैया, इसको ब्लॉक करो तो, ये सन्नी को। तो क्या है बच्चा? यही आपका डेफिनेशन होता है, किसके लिए? बॉइलिंग पॉइंट के लिए। ठीक है, तो आपको जनरली क्या होता है बच्चा, कि ये चीजें रहती हैं बॉइलिंग पॉइंट के लिए। अब एक बात बताना आप लोग, है ना, अब एक बात बताना बच्चा, कि जो टेम्परेचर रहता है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो आप बताइए, आप अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो वेपर प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? जल्दी बताइए। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, देन हम आपसे पूछ रहे हैं वेपर प्रेशर क्या होगा? जल्दी बताइएगा, वेपर प्रेशर क्या होगा? जल्दी बताना है बच्चा। इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? जल्दी बताइए। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा? आप डिक्रीज करोगे तो क्या होगा? जल्दी बताओ। इंक्रीज करेगा, है कि नहीं? बस हमेशा याद रखना है, वेपर कैसे बनता है? तो दो पार्टिकल के बॉन्ड को तोड़ना है ना। तो टेम्परेचर काम क्या करता है? आग लगाना, है ना। आग लगाना क्या करता है बच्चा? टेम्परेचर भी आग ही लगाएगा, अगर समझने की भाषा में समझो तो, है ना। तो वो क्या करेगा बच्चा? आग लगाएगा, और वो हम लोग का अलग होगा। क्या होगा बच्चा? अलग होगा। ठीक है, वही अगर तुमसे हम पूछे अनदर लैंग्वेज में, ये थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है। क्या है बच्चा? ये थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से बताना। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? बॉइलिंग पॉइंट which will have greater boiling point, which liquid will have greater boiling point, greater या फिर more लिख देते हैं, more boiling point। जल्दी बताइएगा, एकदम सोच करके इंसान की तरह। ठीक है, कौन सा बच्चा? तो देखो, एक लिक्विड ऐसा है जिसके बीच में ऐसा मॉलिक्यूल है ना, और एक लिक्विड ऐसा है जिसके बीच का मॉलिक्यूल ऐसा है। तो इसके बीच में क्या है बच्चा? ज्यादा फोर्स है, इसके बीच में ज्यादा IMAF है, और इसके बीच में क्या है? कम IMAF है। तो बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ए का या बी का? ये बता दिए तो काफी कहानी खत्म, सब कहानी खत्म। ध्यान से सोच करके बताना है बच्चा। हाँ देखो, सब अब पकड़ाएगा, है ना। यही तो मजा है बच्चा।
है ना? बताओ, यही तो मजा है। चलिए ठीक है, अब कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज हो गए। अब देखो कैसे सोचना है, देखो कैसे सोचना है। एक बात बताओ, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ऐसा टेम्परेचर, टेम्परेचर टी पे, ये सब काम कब हो रहा है? टेम्परेचर टी पे। तो टेम्परेचर टी क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, तो अगर अगर बताओ किसी का मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्गर फोर्स होगा तो ये वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चा? कम हो जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग अगर फोर्स होगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो हमको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तब तो इसके बराबर आएगा और तब तो हम लोग का बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, है ना? तो क्या हो जाएगा? तो जिसका बच्चा ज्यादा फोर्स होगा उसके लिए हमको टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, है ना? जिसका कम IMAF है, अट्रैक्टिव फोर्स है, वो तो वेपर बना ही लेगा, है ना? तो इसीलिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बताइए, बात क्लियर है या नहीं? लॉजिक समझ में आया? कैसे याद रखना है समझ में आया? कैसे याद रखना है समझ में आया? तो इसी तरीके से याद रखना, आपको कभी भी कोई चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से समझना, आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हम बस एक बार और क्लियर कर रहे हैं। हाँ बच्चा, फिगर बनाना है। अब देखो, अब तुम नोट्स आसानी से तुम नोट कर पा रहे होगे, है ना? हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, चिंता मत करो। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, चिंता ना करो। ठीक है, चल एक बार फिर से रिपीट करें, चिंता ना करो। देखो, चलो अब समझते हैं थोड़ा लॉजिक के हिसाब से। देखो, अब नंबर के साथ समझते हैं। किसके साथ? नंबर के साथ। अच्छा बताओ, सबसे पहले सारे बच्चे बताएंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चा? तो बॉइलिंग पॉइंट होता है ऐसा टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जब क्या हो? जब मेरा क्या हो जाए? जब हमको वेपर प्रेशर लिक्विड का किसके बराबर हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। किसके बराबर हो जाए बच्चा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, है ना? किसके बराबर हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। यहां तक सारे बच्चों को बात क्लियर है? जल्दी बताओ, यस में कहना कि यहां तक सभी को बातें क्लियर है, सब लोग एग्री है इस बात से? ठीक है, फालतू का टाइप मत करना, ठीक है? फालतू का टाइप मत करना, सिंपल सा एग्री हो सब लोग? यहां तक एग्री है सर? तो हम मान लेते हैं, हम मान लेते हैं बच्चा, हम मान लिए कि आपका वेपर प्रेशर का वैल्यू कितना आया? मान लेते हैं 5 ATM आया। कितना आया? किसी खास टेम्परेचर पे, मान लो टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, वेपर प्रेशर कितना आया? 5 ATM। और चूंकि ये बॉइलिंग पॉइंट है तो ये भी किसके बराबर आएगा? 5 ATM के बराबर आएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, अगर IMAF क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा बच्चा किसी दूसरे लिक्विड का। IMAF क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा किसी दूसरे लिक्विड का, तो ये क्या होगा? ये 5 ATM आएगा क्या इसी टेम्परेचर पे? नहीं। क्या होगा? ये 5 से कुछ कम आएगा, 3 ATM आएगा। क्यों? क्योंकि उसका स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तो वेपर बनाने नहीं देगा। याद है ये वाला एग्जांपल? क्या है दोस्ती? स्ट्रॉन्ग है। क्या है? वेपर प्रेशर इज लेस। कब लेस होगा? जब IMAF इज मोर, है ना? तो क्या होगा बच्चा? वेपर प्रेशर कम होगा। तो हम एग्जांपल ले लिए कि मान लो 3 ATM है, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या 3 ATM है क्या? नहीं ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है बच्चा? ये तो 5 ATM ही है, ये तो 5 ATM ही है। तो अब क्या किया जाए? तो अब आपको ये टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो मान लो टेम्परेचर कर दिया आप 40 डिग्री सेल्सियस, और आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा, है ना? तो क्या हो जाएगा? अब ये 3 से बढ़ करके 5 ATM हो जाएगा, और ये भी 5 ATM हो जाएगा। और अब आपका क्या होगा कि टेम्परेचर, नया बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया?
ये बॉइलिंग पॉइंट आपका हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर किसी का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमजोर होगा तो वो तो बच्चा पहले ही 5 बना के क्या, वो तो 7 बना के तैयार रहेगा इस टेम्परेचर पे, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, है ना, क्योंकि वो तो आसानी से वेपर बना दे रहा है। बताइए, अब सारे बच्चों को यह बात क्लियर होना चाहिए था। बताइए, अब सारे बच्चों को यह बात क्लियर है? अब सारे बच्चों को यह बात क्लियर है बच्चा, है ना? देखो केमिस्ट्री में क्या होता है ना बच्चा, कि आप परेशान नहीं हो सकते हैं, है ना, आप परेशान नहीं हो सकते हैं कि कोई चीज नहीं समझ में आया तो, है ना, कि सर रिपीट, है ना, ये सब चीज। आप एक बार नई नई चीजों को पढ़ रहे हो ना, तो आप एक बार उसको एक्सेप्ट करने का तो कोशिश करो, है ना, एक बार उसको अपनाने का तो कोशिश करो। ठीक है बच्चा, ठीक है। नहीं बच्चा, कचरी मुड़ी नहीं खाएंगे। 40 डिग्री सेल्सियस कैसे आया बच्चा? हम एग्जाम्पल ले लिए, है ना, हम एग्जाम्पल ले लिए कि हमको बढ़ाना था 25 से, तो हम 40 ले लिए। आपका मन तो 50 ले लीजिए, है ना, आपका मन तो 50 ले लीजिए। हम बस ये जताना चाह रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर 3 से बढ़ जाएगा, है ना। आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हो 3 5 कहां से ला रहे हो, आप अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, है ना। तो ये बात है, क्लियर है बच्चा? तो ये सब कहानी है ना। चलो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बच्चा क्या होता है? देखो, आपको बस नाम जानना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसा ये जो एटमॉस्फेयर क्या है, गैस है ना, एटमॉस्फेयर क्या है, गैस है। तो वो गैस जो हम लोगों पे प्रेशर लगाता है ना, वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है ना। तो आपको पता नहीं होगा, आपके माथा पे बहुत टेंशन है, पढ़ाई लिखाई के तो टेंशन है ही, ये एटमॉस्फेयर भी बहुत आप पे टेंशन लगाता, सॉरी फोर्स लगाता है ना। तो वही चीज आप कभी कैलकुलेट करना, देखना, शायद 10 टू द पावर 5 या कितना हाथी का जितना वजन होगा ना, उसके बराबर हम लोग के माथा पे फोर्स लग रहा होता है। रे बुड़बक, नहीं तो हम लोग उड़ जाते हवा में, है ना। तभी तो हम लोग नीचे, हम लोग को दबाया जा रहा है, ग्रेविटी भी नीचे फोर्स लगाता है, ऊपर से एटमॉस्फेयर भी लगा रहा होता है। नहीं तो क्या होता है, तुम चांद पे जाओगे ना, तो तुम देखना कूदने वाला वीडियो कभी कभी देखा होगा, है ना, तो वहां पे वही कहानी रहता है। क्लियर है बच्चों बात, है ना। तो देखो, ये हम समझाने के लिए पेज यूज किए हैं, है ना। तो ये तुम चाहो तो नोट्स में नहीं लिख सकते हो, लेकिन ये सब बात लिखना, ये सब डेफिनेशन लिखना, ये फिगर बनाना, ये भी फिगर बनाना, ताकि तुम चीजों को याद रख पाओ, है ना। ये क्या है बच्चा, ये समझाने के लिए यूज किए हैं, तो तुम चाहो तो इसको नोट नहीं करना, ठीक है। समझाने के लिए यूज किए हैं तो नोट नहीं करना। ये भी चीज समझाने के लिए यूज किया है, लेकिन इसमें कंटेंट भी है, तो इसके बाद यहां पे हम हटा देते हैं इसको, इंक्रीज है, ठीक है। चलो, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट बात आज के लेक्चर का। कौन सा? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। देखो, इस चैप्टर में हम तुमको याद करने के लिए बस 2 पॉइंट कहे हैं, जो वहां पे टेम्परेचर में था ना, इंडोथर्मिक वाला, बस 2 पॉइंट याद करने को कहे हैं बच्चा। पिछले चैप्टर में जो लास्ट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज था और आपका दूसरा जो प्रॉपर्टीज था, वो हम आपको शो नहीं कर सकते थे, और कोई पर्पस भी नहीं था उसको शो करने का, है ना। तो इसीलिए वहां पे हम उसको आपको एक्सप्लेन नहीं किए। आपको जितना काम, देखो केमिस्ट्री इनफाइनाइट है, जैसे वहां पे क्या बोले, देखो केमिस्ट्री में यहां पे क्या बोले थे, बॉइलिंग पॉइंट में एक्सटर्नल प्रेशर सही होगा, लेकिन आपके किताब में, आपके सिलेबस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है ना। तो केमिस्ट्री का बच्चा कोई अंत नहीं है, आप जितना मन उतना समझ सकते हो, लेकिन हम लोग को सिलेबस के अनुरूप काम करना है, ठीक है। तो प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि जैसे समझा रहे हैं वैसे आप याद रखिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर होते जाएंगी। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, तो अब हम लोग बात करते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या होता है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज आर डिफाइंड एज, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज आर defined as the
प्रॉपर्टीज। देखो यहां तक लिखने में तो कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ा है ना। ये लाइन तो आप अपने से लिखना अभी तक सीख गए होगे, तो आप सब्जेक्टिव लिखना सीख रहे हो, है ना। ऑब्जेक्टिव भी हम टेलीग्राम पे आपको भेजते जाएंगे। जो भी बच्चा नहीं ज्वाइन किया होगा टेलीग्राम, पुराने लेक्चर के टेलीग्राम जाया ना, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। हम सॉलिड स्टेट भेजे हैं, हम कोशिश करेंगे कि आज आंसर दे दे या कल आंसर दे दे, हम ये कोशिश करेंगे। तुम्हारा सब्जेक्टिव का भी आंसर जो सॉलिड स्टेट का भेजे थे उसका कल आपको मिल जाएगा, है ना। तो कोशिश करना बच्चा कि आप अच्छे से चीजों को करो, बाकी हो जाएगा, है ना। चिंता नहीं करना है, पेशेंस रखना है। केमिस्ट्री पेशेंस मांगता है बच्चा, है ना। इसमें सब चीजें एक ही जगह का नहीं होता है ना। बहुत चीज आगे का होगा, जैसे एग्जांपल देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आ गया, है ना। तो केमिस्ट्री थोड़ा सब्जेक्ट ऐसा है, तो तुम पेशेंस रखोगे ना, सब चीज समझ में आएगा, है ना। चलो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर डिफाइंड एज द प्रॉपर्टीज which depend only on the number of solute particles, not on the nature, not on their nature। ठीक है। Colligative properties are defined as the properties which depend only on the number of solute particles, not on their nature। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है कि मान लो एग्जाम्पल दे रहे हैं, शॉर्ट एग्जाम्पल देंगे, तुम समझने की कोशिश करना, क्योंकि इस पे समझाना व्यर्थ है, ठीक है। जैसे मान लो इलेक्शन हुआ, कोई क्या हुआ बच्चा, इलेक्शन हुआ। तो इलेक्शन में जो भीड़ दिखाया जाता है, तो नेताजी क्या बोलते हैं कि अरे बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्टूडेंट सब आ जाए, इंसान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंसान होना चाहिए। उसके रैली में सब लोग आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा से बड़ा, है ना, बड़ा से बड़ा आ जाए, मोटा, है ना, मोटा पतला, है ना, कोई भी आ जाए, उसको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर तुमको आर्मी में जाना है, तो क्या होना चाहिए? तुम्हारा एज 25 से कम होना चाहिए। एज क्या होना चाहिए? 25 से कम होना चाहिए, है ना। तो देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये है, ये वाला एग्जांपल है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे। ऐसा बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है, आगे पढ़ेंगे। होता क्या है उसमें कि बस कितना नंबर है ना, उस पे डिपेंड करता है। कौन है, कैसा है, उस पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि एक बार और कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लो NaCl, आपको पता है ना, सॉल्यूट होता, सॉल्ट होता है ना। अगर तुम ले लो 1 मोल NaCl तब, या 1 मोल ले लो KCl तब, या फिर 1 मोल तुम क्या ले लो, 1 मोल ले लो कोई दूसरा, जैसे मान लो BaSO4 ले लो, है ना, ये ले लो। तो सब में क्या आएगा? सब में देखोगे बच्चा तुम्हारा क्या है। तुम यहां पे एक और चीज चेंज कर दो, ऐसे ही बना लो, है ना, RbCl ले लो, ठीक है। तो ये तीनों में तुम क्या देख रहे हो कि तीनों में जो सॉल्यूट का नंबर है वो 1 मोल ही है। कितना है? 1 मोल ही है। लेकिन सब अलग अलग है। यहां NaCl है, यहां KCl है, यहां RbCl है। तो नेचर अलग अलग होगा ना सबका, लेकिन नंबर क्या है? सेम है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, उसका वैल्यू तीनों केस में सेम आएगा। क्यों सेम आएगा? क्योंकि यहां पे नंबर सबका सेम है, भले सबका नेचर अलग अलग है। ये KCl है, ये NaCl है, ऐसा। तो अभी के लिए बस इतना समझो कि इसके नंबर पे डिपेंड करता है। नंबर किसका? सॉल्यूट पार्टिकल का, है ना, सॉल्वेंट का नहीं। तो नंबर पे डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड करता है? तो और किसी पे, नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है? तो ये आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का डेफिनेशन होता है। अब क्या है हम लोग का टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? क्या है बच्चा?
टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हेलो, हाँ बोलो। ठीक है, टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चा, टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग का क्या है, हम लोग का कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है बच्चा, 4 टाइप का हम लोग का होता है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। कौन कौन सा होता है, तो आपको होता है RLVP। ठीक है, RLVP के कहने का मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। ठीक है, दूसरा क्या होता है बच्चा, आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उसके बाद चौथा क्या होता है बच्चा, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये 4 टाइप का बच्चा क्या होता है, आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है। क्या होता है, 4 टाइप का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है। सर इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो इसमें हम लोग अलग अलग टाइप का चीजों के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक जो पढ़े हैं ना, बस 2 कॉन्सेप्ट चाहिए हमको। कौन सा कॉन्सेप्ट, तो बॉइलिंग पॉइंट वाला जो बताए हैं वो, और वेपर प्रेशर वाला। ठीक है, चल देखो हम चाहते तो रोक देते, अभी 10-15 मिनट टाइम बाकी है, 20 मिनट है ना, तो हम चाहते तो बच्चा रोक दे है ना, लेकिन हमको थोड़ा सा है कि इस वीक में आपका सिलेबस खत्म हो जाए चैप्टर 2। ठीक है, ताकि हम लोग फिर ऑब्जेक्टिव का भी सेशन कर पाए और सब्जेक्टिव का भी। ठीक है, तो पढ़िए चलिए, तो सबसे पहले पे बात करते हैं RLVP। क्या नाम है इसका बच्चा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है बच्चा, चलिए अब जो जो पूछेंगे वो आप लोग बताइएगा, कुछ भी याद नहीं करना है, कुछ भी याद नहीं करना है। 3 ATM वाला अभी भी समझ में नहीं आया बच्चा, देखो हम मान लिए थे 3 ATM है, तुम कहते तो 10 ATM मान लेते, है ना, तुम कहते तो 10 ATM मान लेते। ठीक है, चल हाँ नोट देखो, नोट नहीं, कल बनाना नोट, है ना। नोट हमेशा देखो दिन भर में जो भी पढ़ाई होगा रिवाइज कर लेना, नोट अगले दिन बनाना। ठीक है, चलो देखो हम जो पूछ रहे बताओ, चैट ऑन किए हैं ये सुनने के लिए। देखो यहां पे लोअरिंग ऑफ वेपर, अच्छा लोअरिंग वर्ड का मतलब क्या होता है जल्दी बताओ, लोअरिंग वर्ड का मतलब क्या होता है जल्दी बताओ। इस चैप्टर का शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आपको ध्यान से देखोगे। अरे अभी पढ़ाए कहां है RLVP, बुड़बक आर्यन अभी नहीं ना पढ़ाए हैं बच्चा, है ना, अभी नहीं पढ़ा रहे, है ना। फिर बच्चा ऐसे करोगे तो काम नहीं चलेगा। हाँ तो हम पढ़ाते हैं बच्चा, आप ही का सिलेबस पढ़ा रहे हैं ना, है ना, आप ही का सिलेबस पढ़ा रहे हैं, कोई दूसरा पढ़ा रहे हैं क्या। ऐसे बोलता है कि सर आप तो पढ़ा देते हैं, हमको पढ़ना पड़ता है, और तुमको पढ़ना पड़ेगा ना गुरु, है। चलिए, लोअरिंग का मतलब क्या होता है, कम होता है ना, क्या होता है बच्चा, कम होना होता है। लोअरिंग मतलब क्या होता है बच्चा, कम होता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, है ना, अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब जो बात पूछेंगे बताना, वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, किसी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के साथ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विथ
नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट किसका ज्यादा होता है? वोलाटाइल सॉल्यूट। बताओ ये दोनों में किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है? फिर देखो, फिर बदमाशी करेगा तो मार खाएगा। जल्दी बताओ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा होता है या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन? जल्दी बताओ, है ना। यहां पे हम एक और वर्ड लगा देते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब तो याद आ जाना चाहिए। देखो जो भी लोग सॉल्यूशन लिख रहे हो ना, तुम लोग रिवाइज नहीं करते हो, है ना। वेपर प्रेशर ऑफ बच्चा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट हम लोग ज्यादा करते हैं ना। क्या करते हैं? ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट हम लोग का क्या होता है? ज्यादा होता है। क्या होता है बच्चा? ज्यादा होता है। तो जब लोअरिंग हो रहा होता है तो किसी ना किसी में से माइनस करेंगे। हमको अगर लोअरिंग के बारे में पता करना है तो किसी ना किसी में से माइनस करेंगे। अरे यही बात होता है ना। तो यहां पे देखो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट को हम लोग किससे नोट करते हैं? पी नॉट से। किससे डिनोट किए हैं इसको? पी नॉट से। और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को किससे डिनोट करते हैं बच्चा? पीएस से। किससे डिनोट करते हैं? पीएस से। ठीक है, तो लोअरिंग में क्या होगा? किस में से किसको माइनस करेंगे? लोअरिंग में किसको किससे माइनस करेंगे? तो नाम में ही है लोअरिंग, यानी कि पी नॉट माइनस पीएस, है ना। और पी नॉट और पीएस क्या है, समझ में आ गया। अब क्या रिलेटिव है? रिलेटिव कहने का मतलब पड़ोसी नहीं, रिश्तेदार नहीं बच्चा। किसके रेस्पेक्ट में? तो पहले के रेस्पेक्ट में। पहले क्या था? प्योर सॉल्वेंट ही था ना, तभी तो उसमें कुछ मिलाए होंगे तब सॉल्यूशन बना होगा, है ना। तो किसके रेस्पेक्ट में? तो पी नॉट के रेस्पेक्ट में बच्चा। किसके रेस्पेक्ट में? पी नॉट के रेस्पेक्ट में। तो ये जो रिलेटिव लोअरिंग क्या कहलाता है? यही रिलेटिव लोअरिंग है। तो बताओ याद करना पड़ा क्या? बताओ याद करना पड़ा? याद करना पड़ा क्या? याद करना पड़ा क्या? जल्दी बताओ, याद करना पड़ा क्या? ठीक है, तो यही जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ये किसके बराबर होता है बच्चा? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो यही है आपका आरएलवीपी। क्या है बच्चा? यही आपका आरएलवीपी। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं बच्चा? याद है किसी को? है ना, मोल फ्रैक्शन किसको निकालते हैं बच्चा? कैसे निकालते हैं? तो देखो यही लाइन नीचे लिख रहे हैं, यही लाइन नीचे लिख रहे हैं, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? ये एन मान लिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाई एन प्लस एन। यहां पे एन क्या है बच्चा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और एन क्या है बच्चा? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो ये आपकी चीजें हैं इसके लिए। ठीक है, चलो इसको हम लोग और भी बहुत चीज करते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके बारे में। ठीक है, इसके बारे में अब हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे। ओके बच्चा, तो यहां तक जो भी चीज है ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, देखो नीलेश मंडल थप्पड़ खाएगा तुम, है ना। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट नहीं होता है। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स होता है बच्चा। क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स होता है ना। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल ऑफ कंपोनेंट नहीं होता है ना। हाँ बच्चा, ये फॉर्मूला है। ये क्या है बच्चा? फॉर्मूला है। ठीक है, हाँ ये टॉपिक समझ में नहीं आया जो। अच्छा एक बात बताओ,
इसमें कौन सा बात है बच्चा आपको नहीं समझ में आने वाला? आप एक लॉजिकल बात बताओ हमको, ये क्या लोडिंग समझ में नहीं आया है? क्या लोडिंग समझ में नहीं आया बच्चा? क्या ये रेशियो समझ में नहीं आया है ना? तो अगर ये चीज है तो कैसे करोगे, है ना? अब ये चीज जो आता है ना एक्सपेरिमेंटली आता है, ऐसा नहीं कि हम ला रहे हैं, ये चीजें एक्सपेरिमेंटली आता है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर आता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। ठीक है, Km कहां लिखा हुआ है भाई? Km कहां लिखा हुआ है? ठीक है, Km कहां लिखा हुआ है? सर क्या Km ये नहीं आएगा? ठीक है बच्चा, अब्दुल क्या बोले आप हमको? ठीक है, क्लियर नहीं है, कहीं तो हमको Km नहीं दिख रहा बच्चा, है ना? ठीक है, चलो अब चुप रहो, अब चुप रहो। इंपॉर्टेंट बात क्या है? होमवर्क लो, होमवर्क लो। होमवर्क क्या करोगे तुम? डिफाइन करोगे RLVP को, डिफाइन करोगे RLVP को। ठीक है, उसके बाद और क्या बात है? उसके बाद और क्या बात है? और कोई बात नहीं है। देखो कल 3-4 टॉपिक है, कल हो सकता है खत्म नहीं हो, कल हो सकता है खत्म नहीं हो। तुम लोग सपोर्ट करोगे तो हो ही जाएगा, लेकिन हमको लगता नहीं तुम लोग सपोर्ट करने वाला है ना? कोई बात नहीं, एक क्लास और लगे, 2 क्लास और लगेगा, आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट बात 1-2 मिनट में हम बताते हैं। जो भी लोग, ये आपका HW है, आप करना, और प्लीज कम्युनिटी में भेजने की जरूरत नहीं है ना? आप लिख करके अपने पास रखे रहना, और ये सब सब्जेक्टिव कॉपी में करना, नोट्स कॉपी को कचरा मत बनाना। एक और इंपॉर्टेंट बात याद आ गया, देखो एक और इंपॉर्टेंट बात, तुम भेज सकते हो कम्युनिटी में, अच्छी बात है ना? अच्छी बात है, बट जरूरत नहीं है ना? मैंडेटरी नहीं है बच्चा, है ना? देखो यहां पे जो आइडियल सॉल्यूशन में है ना, तुम इसका और भी जो प्रॉपर्टी जानते हो वो लिख सकते हो। हम बस इतना प्रॉपर्टी लिखे हैं, तुम अगर और भी जानते हो और भी लिख सकते हो, है ना? तो इस बात को ध्यान रखना। ओके, चलिए और क्या बात है? और क्या बात है बच्चा? और क्या बात है? और कोई बात है क्या? चलो यहां पे कुछ भी नहीं है ना? यहां पे कुछ भी नहीं है बच्चा, यहां पे कुछ भी नहीं, तो इसको डिलीट कर दे रहे हैं। देखो अभी हम नोट्स जैसे दे रहे हैं, ये नोट्स तुम आराम से कॉपी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ये आपका होमवर्क हो गया। चलिए अब हम लोग बात आते हैं, एक इंपॉर्टेंट बात और जान लो बच्चों, जो भी लोग टू डू लिस्ट बना रहे हो, है ना, बहुत अच्छी बात है। अब आता है लेवल अप करो। अब क्या करो? लेवल अप करो। जो भी टू डू लिस्ट है ना, जो भी टू डू लिस्ट में आप जो काम बनाते हो, उसको लिखो कि पहले कौन काम करोगे, पहले कौन काम करोगे, बाद में कौन काम करोगे। हम तुमको हेल्प कर देते हैं, 1 मिनट का टाइम लेंगे, हेल्प कर देते हैं। देखो जिस काम में तुमको बहुत ज्यादा एनर्जी लगे ना, उसको सुबह में करना, सो करके उठने के बाद, जैसे नोट्स बनाना हो, है ना, और भी याद करना हो, ये सब काम। जब अभी क्लास खत्म होने के बाद तुम्हारा एनर्जी तो बचता नहीं होगा, दिन भर का कुचुर मुचुर करके, है ना, एनर्जी तो बिल्कुल नहीं बचता होगा। तो रात का टाइम में जब तुम सोने से पहले, जो सोने का टाइम है ना, इसके पहले इस टाइम रिवीजन करना, रिवीजन करना और रिकॉल करना। रिवीजन करने का सही तरीका क्या होता है? बहुत बच्चा का हम कमेंट देखते हैं, क्या लिखा रहता है ना कि हम बैकलॉग हो गया, ये सब तो बैकलॉग वाला बच्चों जल्दी खत्म कर लो। उसके बाद रिकॉल, रिवीजन करने का सही तरीका क्या होता है बच्चा? देखो जैसे मानो केमिस्ट्री क्लास खत्म हुआ तो इसके बाद बायो क्लास होगा, ठीक है, बायो क्लास होगा, है ना, या फिर कोई दूसरा क्लास होगा, जहां तक हमको लगता है बायो क्लास होगा। तो पहला काम क्या करना है? बायो क्लास जब एंड हो जाए तब, आज जो क्लास हुआ है ना, उसमें बस तुमको एक रफ पेज निकालना है, एक रफ पेज निकालना है बच्चा, और लिखना है पहले जो भी सब्जेक्ट हुआ। इसके पहले आई गेस मैथ होता है, तो मैथ उठाना है, मैथ में लिखना है कि कौन कौन टॉपिक हुआ, एक एक करके। रिकॉल करने का मतलब तुम नोट्स नहीं देख रहे होगे, तुम याद करने की कोशिश कर रहे होगे कि सर पहला पॉइंट क्या पढ़ाए हैं और कैसे समझाए हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है, तो इसीलिए बोलते हैं हम सेम डे पे रिवाइज करोगे तो हम जैसे समझा रहे हैं ना, वो चीज तुमको दिमाग में छप जाएगा, ठीक है।
तो तुम ऐसे करके रिकॉल करोगे, ये रफ पेज भी तुम रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, याद आएगा बाद में। फिर उसके बाद केमिस्ट्री हुआ है तो केमिस्ट्री का सेम करोगे कि सर पहले टॉपिक क्या पढ़ाए थे, उसके बाद क्या पढ़ाए हैं, ऐसे करके। फिर सेम चीज तुम बायो का भी कर सकते हो। तो ये क्या है, ये रिकॉल करने का तरीका है। ये आप लोग बायो में पढ़ोगे कि न्यूरॉन सब ना अपना लिंक बनाता है, तब चीजें हम लोग को याद रहता है। तो वो लिंक ना अभी तुम पढ़ने के बाद जाओगे तो टूट जाएगा। तो फिर जब तुम आज ही वो लिंक बना लिए ना फिर से, और कल होकर के तुम नोट्स लिखोगे, तो नोट्स लिखने टाइम तुम्हारा रिवीजन हो रहा है, टाइम वेस्ट नहीं है वो। जब नोट्स लिखने जाओ तो तुम वहां पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर लिखो तो भाई उसी में तुम सब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर सकते हो, उसका डेफिनेशन खुद से लिखने का कोशिश करके। तुम्हारे पास तो नोट्स है ही, तो तुम दिमाग में सोचो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, तो जो नंबर ऑफ सॉलिड पर डिपेंड करे, नेचर पे नहीं। अब वही चीज तुम नोट्स में देखो और उतार लो, तो तुम रिकॉल कर लिया एक दिन, अगला दिन तुम रिवाइज भी कर लिया नोट्स बनाने के साथ। ये तुम्हारा पढ़ने का तरीका हुआ। ठीक है, फॉलो करना है कर सकते हो, तुम्हारे पास कोई बेहतर मेथड है तुम कर लेना। चलो अब 1-2 मिनट टाइम दो, हम समरी करवा देते हैं। चलो समरी, तो बताओ सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़े थे हम लोग? सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़े हैं? सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़े हैं? ठीक है, मतलब आप जा सकते हो ना, जिसको मतलब नहीं है कोई समरी, कोई बड़ी बात थोड़े है। ठीक है, चलिए सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़े थे जल्दी बताइए। सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़े थे जल्दी बताइए। सबसे पहला टॉपिक क्या था? सबसे पहला टॉपिक क्या था? जल्दी बताइए, सबसे पहला टॉपिक क्या था? एजियोट्रॉपिक, ऐसा नहीं था। एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, तो उसका एग्जाम्पल आप बाद में याद रखिएगा। फिर उसके बाद क्या था? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, है ना, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो ऐसा मिक्सचर जिसका मिक्सचर मतलब दो से मिलकर तो बना होगा, हम लोग अपने चैप्टर में दो का ही बात कर रहे हैं, है ना। तो दो मिक्सचर होगा, दो से मिलकर बना होगा, और जिसका क्या हो, बॉइलिंग पॉइंट सेम हो, बॉइलिंग पॉइंट सेम हो, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, सेम हो, क्या हो, बॉइलिंग पॉइंट सेम हो। हाँ बच्चा, टेलीग्राम पे क्विज भी होगा, एक एक करके होगा ना, तुम्हारे कहने से हम तुरंत 75 काम तो नहीं करने लगेंगे। ठीक है, तो दो बच्चा बॉइलिंग पॉइंट सेम हो दोनों लिक्विड का। ये कितने टाइप का होता है? तो दो टाइप का होता है, एक होता है मिनिमम और एक होता है मैक्सिमम। मिनिमम कैसे याद रखना है? तो जिसका भी होगा A + B से मिलके बना होगा, तो जो मिक्सचर होगा बच्चा, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमम होगा। और जो मैक्सिमम होगा वो जिससे मिलकर के बना होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान देना है, सबका टेम्परेचर देख लेना है। ठीक है, इसका सबका टेम्परेचर देख लेना है, सेम यूनिट में है या नहीं है, स्पेलिंग सही लिखना है, एजियोट्रॉपिक। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात किए कि वेपर किसका बनेगा। अगर IMAF कम हो, IMAF अगर कम हो तो वेपर ज्यादा बनेगा, है ना। दो दोस्त के बीच में अगर दोस्ती कमजोर है तो आग लगाना दोस्ती तोड़ देगा, है ना। अगर IMAF बच्चा, IMAF अगर ज्यादा है तो क्या होगा, वेपर आपको कम बनेगा, वेपर आपको कम बनेगा। उसके बाद अगर IMAF ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? ताकि वो बराबर हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, और इसमें क्या होगा, कम होगा बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट, ऐसा टेम्परेचर बच्चा जिसपे क्या हो, मेरा वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। किसके बराबर हो जाए बच्चा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बराबर हो जाए। देखो बच्चा, जिसको भी टेलीग्राम आईडी नहीं पता है वो आप क्या करो, आप जाओ प्रीवियस लेक्चर नंबर 5 में खोल करके, शुरू में बता रहे हैं वहां से कर लेना। हाँ बच्चा, सेम डिस्टेंस की तरह ही है। ठीक है, चलो बॉइलिंग पॉइंट का कहानी हो गया। अब क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या बच्चा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ऐसा प्रॉपर्टीज बच्चा,
है ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसा प्रॉपर्टीज जो किस पे डिपेंड करता है, तो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है, ठीक है, नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। चाहे वो KCl हो, चाहे NaCl हो, चाहे वो RbCl हो, ये सबका अगर नंबर ऑफ मोल्स अगर सेम रहेगा तो सेम वैल्यू आएगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कितने टाइप का होता है, तो 4 टाइप का होता है बच्चा। कौन कौन सा, RLVP, और आगे बात करेंगे हम लोग 3 का, तो कल भी बात करेंगे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और हम लोग का ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। हाँ बच्चा, डाउट चेक करते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चा, आपको आता है कौन सा, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होता है बच्चा, प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होता है, सॉल्यूशन का कम होता है ना, सॉल्यूशन का कम होता है ना। तो क्या है बच्चा, वेपर प्रेशर आपका सॉल्वेंट का ज्यादा होता है, सॉल्वेंट का ज्यादा होता है, सॉल्यूशन का क्या होता है, कम होता है बच्चा, है ना। अब इसके बाद क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ गया। अब रिलेटिव, रिलेटिव मतलब क्या, P0 माइनस PS डिवीजन ऑफ P0, है ना। इसी का डेफिनेशन लिखने को बोले हैं। कैसे लिखोगे डेफिनेशन, तो जैसे मोल फ्रैक्शन में लिखाए थे, बताए थे ना कि जब भी कोई फॉर्मूला आ जाए उसका डेफिनेशन लिखने के लिए एक तरीका बताए थे, रेशियो करके लिखना होता है, ठीक है। तो याद होगा तो यहां पे अप्लाई करना, ठीक है। चलो ये बात है, ये किसके बराबर होता है बच्चा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इसी के बराबर में। क्लियर है बच्चा। तो ध्यान देना कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट में n/n+n करना, ऐसा नहीं कि गायब कर देना, ठीक है। तुम कहीं कहीं देखोगे लिखा हुआ n/n, तो ये चीज हम कल बताएंगे कि ऐसा क्यों रहता है, यहां पे नेग्लेक्ट कर देता है, कल बताएंगे। लेकिन रिलेटिव में जो रूल क्या है, रूल ये है, आप कभी भी पूछेगा आप क्या लिखोगे, ये लिखोगे, आप ये नहीं लिखोगे, क्योंकि यहां पे एक कंडीशन लगता है जो कि कल बताएंगे हम, ठीक है। अब देखो, ठीक है, तो यही था हम लोग के आज से क्लास का समरी। अब जिनको भी जाना है जा सकते हो, जिनका डाउट है वो हम थोड़ा सा डाउट चेक कर लेते हैं। हाँ, ATM का मतलब बच्चा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वो नापते हैं हम लोग उसको, किस में नापते हैं बच्चा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ATM में नापते हैं, ठीक है बच्चा। चलिए ATM क्या होता है, देखिए ATM क्या होता है बच्चा, ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए आपको जिसको भी तरीका होता है, यूनिट होता है, जिसको भी रिकॉल करने में याद नहीं आता है तो आपको क्या करना है, नोट्स देखना है बच्चा, नोट्स देख के याद करना, अच्छा ये चीज था, अरे कैसे भी पहली बार में नहीं हो गुरु, रिवीजन कर लो, है ना। चलिए, और किसी का है सर कल वाला में H and V ग्रेटर देन लेस देन कैसे आया, ये समझ में नहीं आया था सर, है ना। वाह, इस पे टिपने पे ये भी आता है क्या, बहुत बढ़िया, सिस्टम तो PW अच्छा रखा हुआ नहीं। देखो सुमित वर्णवाल, हम बार बार समझाए हैं, कभी भी तुम अगर सोच लिए कि केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ट्रिक बताइए, तो गुरुजी, है ना, ऐसा कोई तरीका नहीं है। आप कोई टॉपिक बताइए तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। सर ये एग्जाम मैक्सिमम का होता है या मिनिमम का? बच्चा एग्जाम्पल देखो ना, मैक्सिमम मिनिमम जहां पढ़ाए है ना वहां का एग्जाम्पल होगा वो। सर सुबह सुबह नहीं उठ पाता, यही प्रॉब्लम है, 8 बजे से पहले आंख नहीं खुलता। अब हम इसमें क्या समझाए बच्चा, बाइनरी मिक्सचर क्या होता है, एक बच्चे का डाउट है बाइनरी मिक्सचर क्या होता है, बताओ। अब इसको हमको बताने की जरूरत है क्या बच्चा, देखो बाइनरी मतलब क्या होता है, 2 होता है, तो किसी 2 चीज को मिला रहे हो ना तो बाइनरी मिक्सचर है। ये हम लोग फर्स्ट लेक्चर में पढ़े हैं बच्चा, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में पढ़े हैं। चलिए, बीपी का टेम्परेचर कब चेंज होगा, बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर बच्चा, बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन ही होता है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू चेंज हो जाएगा, जैसे तुम जाते हो पहाड़ पे तो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा वहां पे, कम जाएगा, है ना। चलिए, एजियोटॉपिक में केल्विन का वैल्यू प्रोडक्ट साइड में लिखा होगा क्या, नहीं बच्चा, ये प्रोडक्ट साइड में नहीं, वो एग्जाम्पल रहता है ना, तुमको ये चीज पूछेगा भी नहीं, हम तुमको समझाने के लिए सब वैल्यू लिखा दिए हैं, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ RLVP हम आपको होमवर्क दिए हैं, है ना,
चलिए कल वाले में डेल्टा एच एंड भी ग्रेटर देन एंड लेस देन कैसे आया था, ये समझ में नहीं आया बच्चा। देखो डेल्टा भी वाला पॉइंट भी समझा जा सकता है, बट जरूरी नहीं है। हम तुमको ट्रिक बता दिए याद करने का, हम आपको ट्रिक बता दिए डेल्टा एच डेल्टा भी का, आप वैसे याद रखो। पहले में क्या था, दोनों जीरो, बाद में क्या था, नॉट इक्वल टू जीरो, निगेटिव में कम था, पॉजिटिव में ज्यादा था, तो इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। समझाने को हम समझा सकते हैं, लेकिन वही बोले केमिस्ट्री अपने सिलेबस के अंदर समझना है ना, तो आप तरीका से याद कर लीजिए। चलिए एमसीक्यू दिए थे सॉलिड स्टेट का, उसमें तो बहुत अजीब अजीब सवाल भी था, जैसे कि जिंक ब्लेड में जिंक का कोऑर्डिनेशन क्या है। हाँ बच्चा, हम आपको वही बोले कि कोऑर्डिनेशन नंबर वाला सवाल छोड़ के स्ट्रक्चर का सारा सवाल लगभग आपसे बन जाएगा। जो नहीं बना रहेगा चिंता नहीं करना है, आज आपका एग्जाम नहीं हो रहा है, हम लोग काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, शांति रखना है, ठीक है बच्चा। चलिए आरएलबीपी का मतलब बता तो दिया अनामिका, है ना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहने का मतलब दोनों का लोअरिंग जो होता है ना, ऐसा। चलिए वोलाटाइल लिक्विड क्या होता है ना, देखो बच्चा वोलाटाइल लिक्विड कहने का मतलब होता है वो लिक्विड जो वेपर बनाए। वोलाटाइल वर्ड का मतलब ही होता है वेपर बनाने वाला, है ना। तो बच्चा ये कितना बार बताए हैं ये सब चीज, प्लीज रिवीजन करो। केमिस्ट्री में रिवीजन नहीं करोगे कोई उपाय नहीं है गुरु, ठीक है। चलो थैंक यू एवरीवन, प्लीज रिवाइज करो, प्लीज क्वेश्चंस बनाओ। गलती होगा तो डरो मत, तुम कल एग्जाम देने नहीं जा रहे हो, गलती करो, एग्जाम के पहले जितना गलती करना है कर लो, ठीक है बच्चा। चलो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। और प्लीज कमेंट सेक्शन में अच्छे से बात करना सबसे, ये सब गंदी गंदी बातें क्लास में नहीं करना, ठीक है बच्चा। मर्यादा को बना करके रखना क्लास का, है ना, हम लोग के लिए मंदिर है ये, है ना, या फिर जो भी आपके भगवान का रहता है वो है। तो प्लीज बच्चा अच्छे से पढ़ाई लिखाई करना, दूसरों के लिए अच्छे वर्ड्स यूज करना, है ना। चलिए बाय बाय, है ना, प्लीज पढ़ाई करना, चलो।